दोस्तों, आज हम एनाबेल कम्स होम मूवी की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। एनाबेल कम्स होम को कैरी डोगर मैन ने डायरेक्ट किया है और ये कैरी की पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर। इस फिल्म के राइटर है जेम्स बॉन्ड। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि आगे ये वीडियो काफ़ी हॉरिफाइंग और रोचक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बट फर्स्ट लेट्स रोल द इंट्रो। तो एनाबेल कम्स होम मूवी की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां एनाबेल मूवी ख़त्म हुई थी। एड और वॉरेन एनाबेल डॉल को लेके अपने घर जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है और वहाँ वॉरेन एक लड़की की स्पिरिट को महसूस करता है जो उसे कहती है, आई लाइक योर डॉल। दोस्तों, ये वही स्टेटमेंट है जो एनाबेल मूवी में एनाबेल हेजिंस ने बोला था। दोस्तों, एनाबेल डॉल पे मैंने एक और वीडियो भी बनाया है जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो स्टोरी पे आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि एड कार को रिपेयर करने लगता है। दूसरी तरफ से ट्रक आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एक स्पिरिट एड को ट्रक की तरफ धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन एड किसी तरह खुद को बचा लेता है। एड और लॉरेन समझ जाते हैं कि ये सब एनाबेल डॉल कर रही होती है। फिर वो इस डॉल को लेके जल्दी से अपने घर जाते हैं। अपने घर में भी वो वही सब चीज़ों को महसूस करते हैं जो डोना, एंजी और लू ने एनाबेल डॉल के रहते अपने अपार्टमेंट में महसूस किया था। एड और वॉरेन ये अजम्पशंस लगाते हैं कि शायद एनाबेल डॉल दूसरे स्पिरिट्स को भी अट्रैक्ट करती है, क्योंकि जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कार में एक स्पिरिट बोलती है, आई लव योर डॉल। वहीं दूसरी तरफ एक और स्पिरिट एड को ट्रक की तरफ धक्का देती है। इसके अलावा और भी कई सारे इंसिडेंट्स ने एड और वॉरेन को ये सारे एजम्पशंस करने पे मजबूर कर दिया। बट एड और वॉरेन चर्च से एक प्रीस्ट को बुलाते हैं और उनकी मदद से वो एनाबेल डॉल को एक वुडन केस में बंद करके अपने ऑकल्ट म्यूजियम में रख देते हैं। फिर हम 1 साल बाद की कहानी देखते हैं, जहां हम वॉरेन की बेटी जूडी वॉरेन को देखते हैं। जूडी के पास भी अपनी माँ की तरह कुछ सुपर नेचुरल पावर्स थे जिससे कि वो स्पिरिट्स को महसूस कर सकती थी। एड और वॉरेन कुछ दिन के लिए बाहर जाते हैं और वो मैरी को जूडी का केयर टेकर अपॉइंट करते हैं। मैरी का एक बॉयफ्रेंड था, बॉब, और उसकी एक क्लोज फ्रेंड भी थी, डेनीला, जो कि शुरू से वॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम को विजिट करना चाहती थी। अगले दिन जूडी अपने स्कूल के कॉरिडोर में लेट फादर माइकल मॉइस्ट की स्टैच्यू को देखती है और उसे याद आता है कि एक बार जूडी ने फादर माइकल की स्पिरिट को स्कूल में देखा था। जूडी उस वक्त भी फादर माइकल की स्पिरिट को देख पा रही थी। फिर हम देखते हैं कि डेनीला हमेशा मैरी को मिलने के बहाने वॉरेन के घर आती है और एक दिन मौका देखकर वो वॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम को खोलने की कोशिश करती है। फिर वो वॉरेन के ऑफिस की तरफ जाता है और चाबी ढूंढकर ऑकल्ट म्यूजियम खोल देती है। डेनीला असल में अपने पिता के स्पिरिट से बात करना चाहती थी, जिन्हें वो डार्लिंग डैड कहकर पुकारती थी। डेनीला को लगता था कि
स्पिरिट से कांटेक्ट करने के लिए ऑकल्ट म्यूजियम से अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। डेनिला वहाँ रखे कई चीज़ें यानी आर्टिकल्स को टच करती है। उसी दौरान डेनिला की नज़र एनाबेला डॉल पे पड़ती है और एनाबेल डॉल उस ग्लास बॉक्स के अंदर गिर जाती है। ये देख डेनिला उस ग्लास बॉक्स को खोल देती है। उसी समय फायर अलार्म बजता और डर कर डेनिला उस ग्लास बॉक्स को खुला छोड़कर भाग जाती है। तो दोस्तों, अब तो आप सब समझ ही चुके होंगे कि अब तो एनाबेला डॉल आज़ाद हो चुकी होती है। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजता है और मैरी दरवाज़ा खोलती है। उसे एक बच्ची दिखती है जो एनाबेल डॉल से खेलने की ज़िद करती है। फिर अचानक वो गायब हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ डेनिला को अपने डैड की स्पिरिट दिखती है और वो उन्हें फॉलो करती है। जूडी भी फिर डेनिला को फॉलो करने लगती है और उसे एनाबेल डॉल एक चेयर पर बैठी हुई दिखती है। फिर अचानक जूडी द प्राइड, जो कि एक स्पिरिट था, उसे देखती है जो नाइफ से जूडी पर हमला करती है। लेकिन जूडी क्रॉस को अपने हाथ में लेती है और ज़ोरों से चिल्लाने लगती है और मैरी आकर उसे कंफर्ट फील कराती है। दूसरी तरफ डेनिला को वॉरेन के ऑफिस में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की फाइल मिलती है और कुछ कैसेट्स भी मिलते हैं। उसी रात बॉब वॉरेन के घर के बाहर गिटार बजाकर मैरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है और फिर गिटार की आवाज़ सुनकर मैरी और डेनिला दोनों बाहर जाती हैं, पर उन्हें बॉब नहीं मिलता है। एक्चुअली दोस्तों, उसी बीच हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर बॉब पर अटैक करता है और बॉब डर कर कहीं छुप जाता है। फिर मैरी डेनिला को घर जाने को कहती है क्योंकि काफ़ी रात होने लगी थी। लेकिन डेनिला को याद आता है कि ऑकल्ट म्यूज़ियम की चाबी अब भी उसके पास थी और वो चुपके से चाबी वापस रखने वॉरेन के ऑफिस में जाती है, पर वो म्यूज़ियम से बाहर नहीं निकल पाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि घर पर अजीब अजीब चीज़ें होने लगती हैं, जैसे दूध के ग्लास का गिरना, रेडियो का खुद से बज उठना, म्यूज़ियम में रखे हुए टॉय मंकी का अचानक से चलना। वहाँ दूसरी तरफ हम एनाबेल डॉल को जूडी के बेड पे भी देखते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जूडी पर एक स्पिरिट अटैक करता है, लेकिन मैरी आ जाती है। फिर मैरी वॉरेन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। दोस्तों, आप सब तो समझ ही चुके होंगे कि ये सब एनाबेल डॉल के वुडन केस से आज़ाद होने के वजह से हो रहा था, लेकिन ये तीनों इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। तभी जूडी को स्कूल कॉरिडोर में दिखे फादर माइकल की स्पिरिट दिखती है और वो उसे एनाबेल डॉल के पास ले जाते हैं। जूडी उस डॉल को म्यूज़ियम में बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन डेनिला उसे रोकती है, जो कि अब पूरी तरह प्राइड स्पिरिट के कंट्रोल में थी। उसी दौरान जूडी अपने पेरेंट्स द्वारा किए गए एग्जॉर्सिज्म वीडियो प्रोजेक्टर को प्ले कर देती है। डेनिला प्राइड के चंगुल से आज़ाद हो जाती है। फिर जूडी क्रॉस की मदद से बाकी स्पिरिट्स को कंट्रोल करती है और फाइनली डेनिला एनाबेल डॉल को ग्लास में बंद कर देती है। उसके बाद अचानक सब नॉर्मल सा लगने लगता है। फिर अगले दिन सुबह जूडी के पेरेंट्स घर आ जाते हैं। जूडी अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताती है। फिर जूडी के पेरेंट्स उसे कंफर्ट करते हैं और शाम को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, ये तो थी एनाबेल कम्स होम मूवी की स्टोरी। डायरेक्टर ने
इस मूवी की हेल्प से कंज्यूरिंग यूनिवर्स को अच्छी तरह एक्सपैंड करके बताया है। अगर आप कंज्यूरिंग यूनिवर्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आई होगी और हमारा आज का वीडियो भी ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस और मेरे चैनल द हॉरर एंड वंडर स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें एंड प्रमोट करें। थैंक यू।